पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रचना मानी जाती है। इसकी अपार प्रसिद्धि इस बात से समझी जा सकती है कि विगत वर्षों में भारत की विभिन्न भाषाओं में इसके 100 के करीब संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1959 में प्रकाशित यह उपन्यास आदर्शवाद की भूमि पर पनपते हुए यूटोपियन प्रेम को रेखांकित करती है। अपनी युवावस्था में लिखी इस प्रेम कहानी को भारती जी ने एक ऐसा मॉडर्न रूप दिया है कि युवा पीढ़ी आज भी इसे उन्माद और जज्बात का जीवन दर्शन मानती है। ये कहानी चंदर और सुधा के बीच अव्यक्त किस्म के प्रेम की है। प्रेम जो दोनों ही पूछते हैं किंतु कोई भी स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करता और ना स्वीकृति की जरूरत ही समझता है। दोनों एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं, पर सामाजिक बेड़ियों से इतने जकड़े हुए हैं कि आदर्शवाद को मन में बसाकर अपने इस प्रेम की बलि देना ही उचित समझते हैं। कहानी की शुरुआत से ही उनके बीच परस्पर झगड़े और प्रेम के प्रसंग दिखाए गए हैं। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान भी दिया। वहीं चंदर अनजाने में ही सही पर सुधा का सस्नेह ख्याल रखता था। घर भर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंख के एक इशारे से शांत हो जाती थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक था कि जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। उपन्यास को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जहां दोनों ही विचार प्रवाह अपनी अलग पहचान रखते हैं। जहां शुरुआती भाग में भारती जी ने एक सैद्धांतिक प्रेमी की मानसिकता दर्शाया है, वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा को उकेरा है और बताया है कि वास्तव में प्रेम सभी सिद्धांतों के परे है। कहानी में ये मोड़ तब आता है जब सुधा का विवाह हो जाता है और चंदर एवं सुधा अलग हो जाते हैं। फिर नायक नायिका के वियोग में इतना आहत हो जाता है कि अपने जहन में बैठा है प्रेम की परिभाषा को संकीत नजरों से देखने लगता है। चंदर एकांत खोजते हुए एक ईसाई लड़की पम्मी की शरण में पहुंचता है, जो खुद आत्मिक और शारीरिक प्रेम के द्वंद्व में फंसी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रेम और कुछ भी नहीं अपितु सिर्फ मांसलता की ललक है। बिना वासना के प्रेम नहीं हो सकता। पूरे उपन्यास में प्रेम को लेकर सभी पात्रों का अपना एक नजरिया है। कोई कृष्ण बनने के लिए गुनाह किए जाते हैं तो कोई मीरा बनकर अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाती। किसी को अपनी मृत पत्नी पर शक है तो कोई अपने पति से नाराज है। अलग अलग पात्र ने बखूबी अलग अलग रंग सामने लाए हैं। उपन्यास के हर पड़ाव पर तराजू की सुई पवित्र प्रेम और वासना के बीच अटकी रहती है। कभी आदर्श का पलड़ा भारी पड़ता है तो कभी मांसलता का। उपन्यास में न केवल भावना और वासना के बीच संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बल्कि आधुनिक शिक्षित मध्यवर्गीय समाज की ढुलमुल मानसिकता और रूढ़िग्रस्तता को भी बखूबी दर्शाया गया है। डॉक्टर शुक्ला, जो कि कहानी के तथाकथित बुद्धिजीवियों में शामिल होते हैं, अंतरजातीय विवाह पर उनके खुद के विचार कुछ इस प्रकार से हैं। जब अलग अलग जाति में अलग अलग रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। किंतु फिर सुधा की मरणोपरांत उनके इन्हीं खोखले आदर्शों को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह उपन्यास नारी दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। पम्मी वासना के खोखलेपन और तलाक की समस्या को उभारती है। सुधा मध्यवर्गीय नारी समाज की महिला के कई रूपों को आगे करती है, तो गेसु आजीवन कुमारी रहने का निश्चय करके नारी के त्याग का एक अलग रूप लोगों के सामने रखती है। बिनती गांव के उन लड़कियों को दर्शाती है जो शहर के कोरे आदर्शवाद से दूर रहकर जिंदगी को यथार्थवादी चश्मे से देखने की कोशिश करती है। और अंत तक आते आते सुधा भी परिस्थितियों के अधीन होकर धार्मिक और सामाजिक उत्थान के नाम पर पुरुषवाद को बढ़ावा देने वालों पर तीक्ष्ण व्यंग्य साधते हुए कहती है, हिंदू गृह तो एक जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण त्यागने की भी इजाजत नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना ना हो। इसी प्रकार धर्मवीर जी ने हर मूल्य, उसूल और सिद्धांत को जांचा है और पाठकों को उस रण मध्य में लाकर खड़ा किया है जहां वही सिद्धांत टिक सकते हैं जिनकी नींव यथार्थ के धरातल में है। यह कहानी हर उस पुस्तक प्रेमी को जरूर पढ़नी चाहिए जिसे भावों के अनियंत्रित वेग का अनुभव करना हो। कहानी प्रेम को एक नई परिभाषा देती है। प्रेम पवित्रता ही नहीं वरन त्याग की पराकाष्ठा है। साधारण भाषा में लिखी गई यह पुस्तक समाज का दर्पण दिखाती है। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है, जो निश्चित ही पाठक को झिझोड़ देता है और अंत तक पढ़ने पर एहसास होता है कि लेखक द्वारा किया गया कार्य असाधारण है।